बीबी को अकेले छोड़कर भाग गया। क्यों ऐसा किया? कोर्ट मैरिज भी हो गई थी। आज बेचारी सिंदूर भी बिंदी भी नहीं लगा रही है। आखिर इतना दुख क्यों? क्या इसीलिए सासू माँ आई थी यहाँ पर कि अपने बेटे बहू को अलग कर सकें? यहाँ पे पगल चट्टी जो है आज पूरा एकदम जल कुकड़ी बन करके हो गई है कि नहीं भैया मुझे भी ये चीज़ करनी है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रवीना जो है, ललित रवीना जो अनीता जी की दुनिया की बहू बेटे हैं, तो वो इस टाइम काफ़ी दिन से परेशान है। और उनका जो बेटा है ललित, मतलब रवीना का जो हस्बैंड है ललित, वो अब साथ में नहीं रहते। तो क्या सच में उसने छोड़ दिया है? बस इतने तक का फ्रॉड। वैसे ये चीज़ें इनकी फैमिली जिस हिसाब से बैकग्राउंड से आती है ना, तो वो रवीना की बैकग्राउंड से मैच नहीं करती है। रवीना चंडीगढ़ से है, रवीना पढ़ी लिखी है, पूजा मतलब पूजा पाठ में भी ध्यान देती है, बहुत मतलब अच्छी है उस हिसाब से देखें तो, जिस हिसाब से वीडियोस के होते हैं। बट इनकी जो फैमिली है, यहाँ तक कि लोग भी इस चीज़ को बोल रहे कि भाई तुम्हें वहाँ पर कोई लड़का नहीं मिला था जो तुमने आकर के यहाँ पर शादी करी, और ऐसे बैकग्राउंड वाले लड़के को जो दिन भर गाली गलौज होता है, मारपीट होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और देखो तुमने ऐसे लड़के से शादी करी जो कि तुम्हें साल भर भी अच्छे से नहीं रखा, साल भर चलो उसके बाद, और फिर वही लड़का छोड़कर चला गया। ये कहीं ना कहीं अनीता जी की तो मिली भगत नहीं है कि अनीता जी शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आई थी, और अभी थोड़े दिन पहले जस्ट रवीना को और ललित को भी अपने फ्लैट में वहाँ पर दिल्ली में हमें लग रहा लिया था, वहाँ पे बुलाया भी था, बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनीता जी ने उसको मतलब लड़के बहू को अलग कर दिया, बुला लिया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये लोग घर में तो वहाँ गांव वगैरह में तो ले नहीं गए हैं। हाँ, दिल्ली में क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, और ऐसी क्या हो गई कि ये छोड़कर रवीना को भाग गया? और रवीना इस टाइम पे बहुत दुखी, बहुत परेशान है। आज वो, मैंने उसका वीडियो देखा, वो आज भी रो रही थी। काफ़ी दिन से ये दोनों साथ में नहीं है। यहाँ तक कि वो इतना अंदर से परेशान है, इतने ही मतलब गुस्से में। अब सोचो, इंसान कहता नहीं है कि जब आप हमारे साथ नहीं हो तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है। तो रवीना ने यहाँ तक कि बिंदी सिंदूर वगैरह सब लगाना बंद कर दिया। जबकि रवीना को आप लोग देखते होंगे बड़े ऐसा चूड़ा पहने रहती थी, बिंदी सिंदूर मेंटेन रहती थी, और अब इस टाइम पे वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल साधारण सी रह रही है और काफ़ी परेशान भी है। लेकिन ये क्यों भाग गया समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों भाग गया। अभी मैंने अनीता जी के भी वीडियोस देखे, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो रही है इतने दिन से, यही इतनी गंदगी कि इसी में सारे लोग बिजी हैं, कहीं एक दूसरे के उसमें नहीं हो। तो मैंने जब अनीता जी का वीडियो देखा तो उसमें अभी मैंने देखा कि ललित वहाँ पर है, लेकिन क्या उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी बीवी परेशान है, अकेले है, वहाँ पे रो रही है मेरे लिए, ये क्या है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि दोनों में झगड़ा हुआ, या फिर अब नहीं वो रहना चाहता है, या इसको छोड़ दिया है। कुछ ऐसी दिक्कतें। देखो रवीना कभी अपने मुंह से जल्दी तो कोई बात बताती नहीं। इसने उस टाइम पे उस फैमिली का सपोर्ट किया था और बहुत अच्छे से ट्रोल भी हुई थी ये, जब बसंती और अनीता जी की बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी और बहुत सारा मैटर चल रहा था, तब भी रवीना ने बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन आज रवीना अकेले कैसे पड़ गई, और उस फैमिली के मेंबर में एक भी इंसान एक भी वीडियो का रिप्लाई नहीं दे रहा है। जबकि उनके भी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों ने उनको भर भर के गालियां दी है। यहाँ तक कि ये पूछा है कि पूरी फैमिली तुम घूम रहे हो, पूरी फैमिली ट्रैवल कर रहे हो, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं भटक रहे हो, सब जगह जा रहे हो, आप प्रयागराज जा रहे हो, ये लखनऊ जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, वहाँ ललित प्रॉपर सब जगह दिखाई दे रहा। बट क्या अपनी बहू को जब तुम एक बार बुला लिए थे, वेलकम कर लिए थे उसका घर में, तो उसको लेके क्यों नहीं जा रहे हो? वो वहाँ पड़ी है, वो रो रही है, उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो। यहाँ तक कि ये आपका बेटा भी नहीं जा रहा। इस पर अनीता जी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, किसी फैमिली मेम्बर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। देखो अनीता जी को कहीं ना कहीं घमंड तो है, और उस ललित को भी घमंड है कि वो यूट्यूबर है बहुत बड़े। देखो इनका ना कितना भी हो जाए, लेकिन इनके अंदर घमंड नहीं जाएगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बसंती के साथ भी ऐसे करते थे। और जो चीज़ें हैं आज रवीना के साथ हो रही हैं, ऐसा लगता है कि ये फैमिली सच में बहुत, बस ये पूरी फैमिली केस उसमें रहती है। एक वो दिखाती कि बहुत बड़े बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं, ऐसा नहीं। एक लड़की की तुमने ज़िंदगी ख़राब करी, उससे शादी करी है, उसे इतना बदनाम किया, वो शादीशुदा इतने दिन से रह रहे हो साथ में, तो उसे इस तरीके से अकेले छोड़कर भाग गए, और आज वो इतनी परेशान है, मजबूर है, और फिर भी वो अपने गम को और अपनी फीलिंग को बहुत छुपा कर बैठी है, बहुत छुपा कर बैठी है। वो बहुत ज़्यादा
मतलब अंदर अंदर घुट रही है। ये सोचो, लोग उसे इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग इतना पूछ रहे हैं, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई अभी तक एकदम डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन उसकी फीलिंग को, उसके दर्द को, उसके दुख को लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो है अब रवीना को छोड़ के भाग गया है। आखिर इसका मतलब क्या है? अभी देखो कहीं से साफ तो नहीं नजर आ रहा है, कहीं से क्लियर तो नहीं पता चला, लेकिन जिस हिसाब से रवीना परेशान है और रो रही है, और वहाँ पे सारे घूम रहे हैं, सारे घूम रहे हैं, उसे लगता है कि रवीना को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे बात करेंगे अब, चलिए, जगत भैया और जगत भाभी की। तो यहाँ पर रंजना के घर से जो 2 साड़ियाँ आई थी, उनको तो आंटी जी ने दिखा दिया कि भाई, आंटी जी ने ये दिखाया, मतलब कि इसका मतलब ये करो कि कल को अगर उसके घर के, सॉरी, अंजना के घर से अगर साड़ियाँ आए या कोई भी फेस्टिवल आए ना, तो 3 आना चाहिए। वैसे सही पूछो तो 3 आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास जेठानी है, नई ननंद को आ रहा है, तो जेठानी है तो जेठानी को भी 3 आना चाहिए, बट उसी हिसाब से बराबर से भाई जेठानी जी को तो भी करना पड़ेगा, जेठानी जी को भी बराबर से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टोंटबाजी है, जो इतने सारे कमेंट, इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक आंटी जी की कहते हैं ना, आदत जो इंसान की होती है वो कभी जाती नहीं। वो आदत तो उन्होंने दिखाया कि मैं नहीं लूँगी, मनीषा है तो मनीषा को दे दूँगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि उनको ये लगा कि कल को ये हो जाए, इनको गंदा फील हो कि अरे यार इन्होंने नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि अब उसको भेजो, नहीं तो ये हर बार नहीं लेंगी और दे देंगी उसको। तो जानबूझ के उन्होंने शायद ये किया कि नहीं, अब अगली बार अगर कुछ आता है तो भाई जेठानी जी को भी प्रॉपर आना चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चालाकी करी गई। और क्योंकि अब डायरेक्ट तो बोला नहीं जा रहा सकता है आंटी जी को, क्योंकि वीडियोस बन जाएंगे, ट्रोल करेंगे लोग और कमेंट करेंगे, इसकी वजह से ये आज प्रिंस का भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जिस हिसाब से उसने टोंट मारी है कि अरे मैंने अपनी बहन को सबसे पहले इनवाइट किया, अरे मेरी बहन कौन, एक ही तो है मेरी बेंगलोर वाली बहन। अरे भाई तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, लेकिन ऐसे टोंटबाजी करना, एक तो अंशु के घर में उसके हस्बैंड की तबीयत खराब है, मैं नहीं कह रही कि अंशु अच्छी है, अंशु की भी कुछ कमियां हैं, बट ऐसे टोंट मारना किसी को, ऐसे करना, एक बार ये रिश्ते को क्लियर कर दो ना कि हम लोग नहीं निभा पाएंगे, हम लोग नहीं मानेंगे, और उधर से भी क्लियर हो जाए। लेकिन इस तरीके के अगर ऑडियंस को आप करेगा, सौदा माँ है, हमारी बहन है, हम बहन, जब आप कन्वीनियन के तौर तरीके से कभी बहन मान लेते हो, कभी कुछ मान लेते हो, जैसे आपका वीडियो जिस हिसाब से चले, आपकी जिस हिसाब से वो, तो उधर से वो भी जिस हिसाब से कन्वीनियंट के तौर पर मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, उसके बाद जब मौका मिले तो ये दोनों एक दूसरे को टोंट मारना बंद नहीं करते। तो इनकी जो प्रिंस की जो बातें थी मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, सही पूछो तो। ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें नहीं बुलाना था, नहीं होता, लेकिन एक ही मेरी बहन है रियली। ये तो खैर इसकी तो आदत है, पहले शुरुआत में भी इसने कहीं ना कहीं बोला था ये बात कि मेरी एक ही बहन है, मानने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब अंशु वहाँ पहुँचती थी, ननद जी आ गई, ननद जी आ गई, बहन आ गई, अंशु आ गई, तो ये ऐसा लगता है कन्वीनियन के जैसे इनका रिश्ता है। तो ये मुझे सही पूछो तो अच्छा नहीं लगा जिस हिसाब से। और उसी जगह आंटी हंस रही हैं, उसी जगह आंटी हंस रही हैं, बात कर रही हैं, एक बार भी उन्होंने टोका नहीं कि रहने दे, जाने दे, कोई बात नहीं है ना। तो इन लोगों का जो रिश्ता है भाई, कभी किसी से देखो अच्छे तरीके से तो हो ही नहीं सकता। जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि इनके घर में जिससे भी रिश्ते जुड़े हैं, उस बाद में वो ट्रोल हुआ है, बाद में वो बदनाम हुआ है, तो इनके रिश्ते जो हैं एकदम से कंप्लीटली अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये हमें ऐसा लगता है। और पगल चिट्टी को तो आप देख ही रहे हो, पगल चिट्टी मतलब जगत भाभी को देख रहे हो आप लोग कि उनको इतना इनसिक्योर हो रहा है, इनसिक्योर हो रही हैं वो कि यार कितनी तारीफ हो रही है देवरानी की, कितनी तारीफ हो रही है देवरानी की, मुझे नहीं ऐसा करना है, मुझे भी काम करके दिखाना है, और मैं कैसे ट्रोल हो गई, मुझे कैसे लोग बदनाम करने लगे, मेरे नाम से तो सिंपैथी पूरे परिवार को देते थे, मेरे व्यूज़ आते थे, मुझे इतना चाहते थे, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे से आगे देवरानी को रख दिया गया और उसे इतनी सिंपैथी मिलने लगी, वो इतनी आगे, उसको इतना प्यार कैसे मिलने लगा। तो भैया यहाँ पर जेठानी जी भी लग गए हैं काम में, और उसी जगह देवरानी खड़ी रहती है, कुछ भी है काम है किचन में कर रही, लेकिन उसके वीडियोस नहीं लिए जाते हैं। अपना पूरा फोकस काम का है कि भाई मैंने ये काम देखिए किया और सबका वीडियोस बनाया। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ऐसा लग रहा है कि अंदर से बाहर निकल कर आ रही है कि नहीं भाई है तो इनसिक्योर। जब से देवरानी जी की बहुत तारीफ हुई है,
तब से जेठानी जी इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो अपना काम में हाथ बटाने लगी। ये सोचो, या वीडियोस में लेने लगी चीज़ें कि यार हम जो भी 2-4 काम करते हैं वो भी हमारे नहीं दिखते, तो इसका मतलब अब मैं पूरा प्रॉपर करूँगी, नहीं तो मैं तो ट्रोल हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो ये इन लोगों की भाई सच्चाई है। आप देखते हैं कि पहली बात तो इतना छोटा सा मान लो ये टॉन्ट था या बड़ा था, हिसाब से देखा जाए तो जिस इंसान के लिए इन्होंने टॉन्ट मारे उसके दिल में तो बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार मुझे इस तरीके से इग्नोर कर दिया कि मैं एक ही बहन है, तो भाई हमारे कौन सा लालच पड़ा है, अम्मी नहीं मानेंगे तुम्हें। वहाँ से देखना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर रिप्लाई उधर से भी आएगा। और जो पार्टी वगैरह है इनकी एनिवर्सरी की, होती है कि नहीं होती, पहले यही देख लो कि इनकी होती है छोटे ब्रदर की कि बड़े ब्रदर की होती है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इनकी होएगी तो बड़े वालों की होगी, क्योंकि अभी आंटी ने जस्ट जगत भाभी के उसमें बोला है कि अरे कोई बात नहीं, तो ये तो चलता रहता है, बर्थडे ख़राब हो गया और एनिवर्सरी ख़राब हो गई तो चलता रहता है, फिर कभी हो जाएगा, और ये सब का मुसीबत आ गई थी तो क्या किया जाए। तो मुझे ख्याल से लगता है कि अब इतना ड्रोल तो हो गई हो आंटी जी आप, तो आप इतनी जल्दी तुम नहीं संभल पाओगी और ना ही इतनी जल्दी तुम्हें लोगों को करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं लगता है कि आप गलत हो। लोग आपके घर में रह नहीं रहे हैं, आप अपने वीडियो में दिखाते हो, आपकी बहू जो कामें करती हैं वो अपने अपने में दिखाती हैं, जिसकी वजह से सच में ये लगता है कि एक ही बहू काम करती है और एक बहू काम चोर है, और आप उसी के पीछे पीछे घूमती हो, और भेदभाव तो होता है। चलिए गाइस, आप लोगों को कैसा लगा, और रवीना को भर भर के प्यार दीजिए, और रवीना के साथ का बहुत सहयोग है, आप लोगों को रवीना का साथ देना चाहिए, क्योंकि देखो एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और अगर वो नहीं बोल पा रही तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी। आखिर ललित क्यों गया छोड़ के, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ सब जगह घूम रहा है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे रवीना रो रही है, तो आखिर क्यों गया, क्यों छुड़वाया ने। फिर इस इंटरकास्ट में शादी होना, फिर वो इतनी अच्छी खासी लड़की होना, और ऐसे लोगों के बैकग्राउंड देखो, दोनों का मैच नहीं कर रहा बिल्कुल। भले ये यूट्यूबर हैं, भले ये अच्छे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट दोनों का मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। चलिए गाइस, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा अपनी अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।